कंटेनर, वेरिएबल, ट्रिगर और टैग सेटअप। ठीक है। एंड सर वो बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड वाले पेज इंडेक्स नहीं हुए सर, गूगल पे शो नहीं हो रहे हैं वो। तो मेरे वाले भी शो नहीं हो रहे हैं। अब हो रहे हैं धीरे धीरे, किसी के हो रहे हैं, अभी किसी के नहीं हो रहे, हो जाएंगे। आप मुझे एक बार फिर से दे देना यूआरएल, मैंने अपने एंड से कर दिया है वैसे तो इंडेक्स अभी का, या एक बार और अपन देख लेते हैं उसको। सर गूगल सर्च कंसोल में मेंबर ऐड नहीं हो सकते हैं क्या? हाँ हो जाते हैं ना इसमें भी। तो अगर हो सके तो हम लोगों को ऐड कर दीजिए, मतलब आप हमको रोल असाइन कर बहुत दीजिए ज्यादा क्योंकि हम लोग, लोग। बहुत ज्यादा है, अभी कम से कम 90 लोग हैं टोटल जो उस पर काम कर रहे हैं। इतने सारे एक्सेस नहीं देता हूँ, तो क्या कॉमन है सभी के लिए। ऑप्शन बता देता हूँ। दीजिएगा कहाँ से ऐड होते हैं, वो हाँ बता कहाँ से दीजिएगा होते हम। हैं वो मैं बता देता हूँ। उसमें कुछ ऐसा ज्यादा कुछ सीखने वाला ऑप्शन भी नहीं है। वेब मास्टर में आप अपने वेबसाइट पे उसको कर सकते हो, आपका जो वेब मास्टर है आप उस पर सारे ऑप्शन समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको टैग कंटेनर बताया था, कंटेनर सेटअप, उसके बाद वेरिएबल्स, देन ट्रिगर और टैग। कहाँ तक का इसमें स्टेप हो गया था अपना? पूरा सेटअप हो गया था, किसी कोई डाउट तो नहीं है? सर एक बार ओवरव्यू कर दीजिए। ओवरव्यू कर देता हूँ। देखो कंटेनर का मतलब है आपकी वेबसाइट। तो जब भी आपके पास कोई भी नया क्लाइंट आता है, जैसे अब एक बार तो हमने सेटअप कर लिया, अब आपको फिर से कोई सेटअप करना है, अगर क्लाइंट ही नया है पूरा, तो आप यहाँ से प्लस करोगे और उसको डिटेल दोगे। ओके। अब उसकी वेबसाइट की जो डिटेल है उसको हमने कंटेनर बोला है, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, वेबसाइट ऐड कर लेते हैं। तो वेबसाइट ऐड करेंगे, उसका यूआरएल देंगे, फिर ये आपको एक ट्रैकिंग कोड देता है, इस टाइप से जनरेट करेगा। तो इस ट्रैकिंग कोड को एक को हेड सेक्शन में लगाना है और एक को आपको बॉडी सेक्शन के अंदर लगाना है। हेड वाला क्या करता है, आपके यूजर जो भी आपके डिवाइसेस आते हैं वेबसाइट पे उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। और बॉडी वाला क्या करता है उसमें, सॉरी हेड वाला उसके बिहेवियर को ट्रैक करता है, बॉडी वाला उसके एक्टिविटीज को ट्रैक करता है कि वो आपकी वेबसाइट पे क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये कोड हमें लगाने हैं और हर एक पेज पे लगाने हैं। हर पेज पे लगाने के लिए आपको उसको कॉमन जगह पे आप लगा दो, और उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन वो आपको देगा सेटअप करने के बाद वर्क, आपके वर्क स्पेस में, या प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आप उस सबसे पहले होम पेज का यूआरएल यहाँ पे रन करना, कनेक्टेड दिखाएगा वो, उसके बाद कुछ ट्रैफिक सेंड करके कनेक्टेड दिखाएगा। उसके बाद आपको हर एक दूसरे पेज को भी देखना है, तो कोई भी एक पेज और ले लेना, तो उसको चेक कर लेना, तो आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ वो कोड वर्क कर रहा है। स्पेशली जब आप कोर वेबसाइट पे काम करेंगे तब आपको ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज में आएगा, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे हर एक पेज अलग अलग बनाता है डेवलपर। जीटीएम से भी कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग, बट अभी जीटीएम आपने पढ़ा नहीं है तो अभी हम इसी के हिसाब से समझते हैं। एक और ऑप्शन है इसमें, जैसे अननोन है वेबसाइट जिसमें आपको जीटीएम का एक्सेस भी नहीं है, तो आप इसको एक्सटेंशन के थ्रू भी कर सकते हो। आपको अपने ब्राउजर में गूगल का एक्सटेंशन लगाना है, गूगल टैग असिस्टेंट करके, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं।
कौन सा है आपका निखिल? सर वैंकूवर, VAN, ये रहा। हाँ। यूजर के लिए यहाँ से ऑप्शन रहता है इसमें, देखिए यूजर सेटिंग्स में आप लोग जाओगे, आपको किसी को एक्सेस देना है वेब मास्टर में, या तो उसके पास वेबसाइट का एक्सेस हो तो वो WP एडमिन में उसको कर सकता है, बट उसमें फिर उसको मैनुअली कोड ही लगाने पड़ेंगे, उतने सारे कोड लगाने की नीड नहीं है। तो आप यहाँ यूजर में जाएं और यहाँ पे सर्च कंसोल देगा सर अभी मेरे भी नहीं हुए हैं। सेटिंग्स में। आप देखिए सेटिंग्स में गए और यहाँ पे यूजर एंड परमिशन, सभी यहाँ पे 2 लोगों का एक्सेस है। अब अगर मुझे ऐड करना होगा आप लोगों को तो मैं यहाँ से ऐड करूँगा, ऐड यूजर, आपकी मेल आईडी और कितना परमिशन देना है, फुल देना है, रेस्ट्रिक्टेड देना है। अगर आपको मैं रेस्ट्रिक्टेड देता हूँ तो सिर्फ आप रिपोर्टिंग देख सकते हो, फुल अगर दिया तो आप हर एक ऑप्शन मैनेज कर सकते हो उसमें। ओके सर। सर ये हो क्यों नहीं रहा है, इतने दिन हो गए इनको? ये अभी गूगल का इशू चल रहा है, गूगल के भी बहुत सारे टूल में प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैप में भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, नंबर अपडेट नहीं हो रहे हैं, एड्रेस अपडेट नहीं हो रहे हैं। एक कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा इश्यूज कर रहे हैं सभी। अभी फेसबुक में भी अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, जितने भी पेमेंट वाले ऑप्शन उसके वर्क नहीं कर रहे हैं। वो तो सर डाउन हो गया तो पूरा बंद ही हो जाएगा। हाँ, सर जैसे इंडेक्सिंग हो गई है, अगर नहीं हुआ है तो कितनी लिमिट रहती है रिक्वेस्ट करने की? नहीं कर सकते हो आप कितनी बार, बट वो आपको मेंशन कर देता है कि अगर आपने ऑलरेडी की हुई है तो आपको मल्टीपल टाइम करने की नीड नहीं है। ओके। अब अगर उसको परेशान करोगे तो हो सकता है कि वो नेगेटिव कर देगा। बिल्कुल ही गायब कर देगा वो तो। देखो यहाँ पे लिख देता है एडेड टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी टू सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम विल नॉट चेंज पोजीशंस ऑफ प्रायोरिटीज। ओके। ये वाला तो हो गया आपका। ये तो हो गया आपका। क्लासिफाइड वाला हो गया। अच्छा, मैंने सैटरडे को चेक किया था तब नहीं आ रहा था। ये भी हो गया। अब उसका कीवर्ड पोजीशन निकाल लीजिएगा आप। यस सर। बट ये टाइटल आप लोगों ने बनाया ना, ये गलत तरीके से बनाया। देखो उसने भी, ये किसका है, माय ब्लॉग भी आ रहा है, उसको लगाने का क्या मतलब है यहाँ पे। और ये इसका नेम भी, नेम का ठीक है, ये माय ब्लॉग आप हटा सकते हो उसमें से, यस सर, कर दूंगा मैं इसको मैनुअल change। टाइटल। बट वो अभी आप चेंजेस करोगे तो फिर से इंडेक्स करना पड़ेगा। ओके। सर साइट में बना होगा तो फिर चेंजेस क्यों करना पड़ेंगे? नहीं साइट में चेंजेस मतलब ये जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि इनको ये माय ब्लॉग जो लिखा हुआ है इसको हटाना है, अभी हटाएंगे तो यहाँ थोड़ी अपडेट होगा। यहाँ अपडेट होने के लिए तो अब साइट मैप के थ्रू अपने आप हो तो जाएगा, लेकिन वो अपना टाइम लेता है फिर अप टू 45 डेज का। अब इनको जल्दी रिजल्ट कर लाना है यहाँ पे, तो फिर उस केस में तो इनको करना ही पड़ेगा। ओके।
अरे माई ब्लॉक कैसे हटेगा? ये तो मुझे लग रहा ऑटोमेटिक आया होगा। हाँ ना, तो क्योंकि आप लोगों ने ऑटोमेटिक तरीके से बनाया है, इसलिए वो आया है। आपको मैन्युअली तरीके से बनाना था उसको। वो एडिट के ऑप्शन नीचे रहते हाँ, हैं। मैं बता देता हूँ क्या गलती कर रहे हो आप लोग। टाइटल में जो ये वाला है, इसको वो टाइटल सेट कर रहा है। तो यहाँ ये जो आपको जो स्नैपेट में जो ऑप्शन देगा, इसको आपने मैन्युअली नहीं किया, उसको स्किप कर दिया बस। आप लोग का जो गलती हो रहा है इसमें वो ये हो रहा है। इसके वेरिएबल भी लेके चल रहे हैं। हाँ, वेरिएबल्स के थ्रू आप पास करवा रहे हो यहाँ से। ये बस आप ये डायरेक्ट इस वेरिएबल से ले रहे हो। तो टाइटल की जगह वो क्या कर रहा है, आपका टाइटल ले रहा है ऊपर वर्डप्रेस पे, और ये सेपरेटर लगा रहा है साइट का नाम। तब साइट के नाम में माई ब्लॉग भी लिखा है, तो वो अपने आप वहां से फेच कर रहा है उसको। आपको ये हटाना है नहीं, पूरा। मैंने मैन्युअली लगाया था सर इसको। तो आप बता रहे थे ना कि कभी किसी कारण से ये हट गया जो अपन ने एसईओ यूज नहीं, तो यूज मैंने किया ये है। भी तो बोला था कि आप यहाँ पे भी ले लो और ऊपर भी ले लो। अगर हट जाता है तो वो फिर इसको डिफॉल्ट बना देगा। हाँ, मैंने मैन्युअली करा है उसको। हाँ, तो आपका सही होगा। ये जिनके मेरे को अभी दिख रहे हैं, जैसे ओके, हाँ। इन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अब ये वाला इसने नहीं किया, इसने मैन्युअली बनाया है नीचे। हाँ। ठीक है। अब इसमें जो टैग था, सॉरी वेरिएबल्स था, वेरिएबल्स में हमने क्या किया, फंक्शनलिटी उसकी बताई कि हमें क्या किस चीज को ट्रैक करवाना है, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ट्रिगर। ट्रिगर मतलब आपका लैंडिंग पेज, कौन सा लैंडिंग पेज हमें ट्रैक करवाना है, कि मतलब जो आपका टास्क है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। मान के चलिए जैसे ये एक वेबसाइट है, या ये एक वेबसाइट है, इसमें अपने को फॉर्म ट्रैक करवाना है। सर इसमें फेसबुक वाला ऑप्शन तो नहीं देता डायरेक्ट? नहीं है, अगर जो लिस्ट में नहीं है उसके लिए फिर उसने स्टैंडर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपको कस्टम एचटीएमएल करके। तो यहाँ से हम लोग इसको ले, ये दोनों क्लियर ही होगा आपको, सम पेजेस और ऑल पेजेस। अगर आपके जो भी आप जिसको भी ट्रैक कर रहे हैं वो सभी पेजेस पे है तो ऑल पेज देना, अदरवाइज आपको सम पेज ही लग जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि फॉर्म फिल होने के बाद की ये प्रोसेस होगी। बट वेबसाइट अगर आपकी आई फ्रेम पे सेट किया है उसने फॉर्म फॉर्म, तो फिर आपको इशू आएगा कि यहाँ पे यूआरएल चेंज नहीं हो रही। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन ये है कि फिर आपको बटन ट्रैक करना पड़ेगा, और उसको हम प्रैक्टिकल देख भी लेंगे गूगल एनालिटिक्स पे आगे चल के। अभी तो आप इतना समझिए कि सपोज यूआरएल चेंज हो रहा है डायनामिक के केस के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ आपके यूआरएल चेंज हुए हैं वो आपको बता देगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया प्लस करने का, इसका कैसे यूज करोगे आप लोग बताइए, ये कब लग जाएगा? सर एक ही एक ही पेज पर अगर एक से ज्यादा बटन। एक ही वेबसाइट पर एक से ज्यादा पेज अगर यूज करना होंगे तो। देखो ये ग्रुपिंग का काम कर रहा है एक तरह से। वेबसाइट पे डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ा वेबसाइट है, जैसे सपोज अब इसी का देख लेते हैं, तो इसमें दो एक जैसे पैरामीटर है मेरे पास। या तो यूजर साइन अप कर रहा है, या यूजर लॉग इन कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो मैं इजीली इसकी ग्रुपिंग कर सकता हूँ। लॉग इन वाले को साइन अप की नीड है, साइन अप वाले को लॉग इन की नीड है। तो आपने क्या किया, उसका एक ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पे मैंने ट्रिगर को नाम दे दिया साइन अप एंड लॉग इन। हो सकता है तो ये दोनों का मेरा क्या एक पैकेज बन गया, कि कोई भी साइन अप करेगा या लॉग इन करेगा तो उस केस में ये वाला जो मैंने बनाया है दोनों का मैंने अलग अलग बना दिया। तो ये ट्रिगर आपका साइन अप और लॉगिन के लिए एक इंडिविजुअल ट्रिगर बन जाएगा। लेकिन अब कोई बड़ी वेबसाइट है जैसे कि कार्ट वाला सेक्शन हो गया फ्लिपकार्ट का, तो उसमें ऐड टू कार्ट या सबमिट टू कार्ट या ट्रांजेक्शन, तो उन दोनों का मैंने अलग से ट्रिगर बना दिया। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप कैसे करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कि अगर अपने पास एक से ज्यादा ट्रिगर है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है वेबसाइट के अंदर, तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ग्रुपिंग का काम करा कि एक ही ट्रिगर के अंदर नंबर ऑफ एक्शन हमने मल्टीपल ले लिए, कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते। ट्रिगर एक ही रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ हम एक्शन उसके दो ले रहे हैं, ट्रिगर एक ही है। क्लियर? तो आप जितने चाहे उतने आप बना लो। बनाने के बाद इसको डन करो। डन करने के बाद अब आपको टैग लग जाएगा। अब देखो, जो हम टैग को जो नाम देते हैं, गूगल एड्स कॉन्टेक्ट अस, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, कॉन्टेक्ट अस, कौन सा पेज हमने लिया है,
तो किस ट्रिगर पे फायर हुआ है वो उधर बता रहा है, और लास्ट आपने उसको कब अपडेट किया था, एंड या फिर उसमें क्या ट्रैक करवाया है, सारी चीज आपको क्लियर कर रहा है। तो आपको टैग का जो डाटा है ये आपके पूरे ऑडियंस सोर्स की लिस्ट दी है उसने। अब जिनका नाम डायरेक्टली दिख रहा है वो तो आप डायरेक्ट यूज कर लो, जैसे ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे आपको, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन पे, कोरा वगैरह सब कुछ है। लेकिन जिनका नाम नहीं है इसमें, जैसे फेसबुक का नहीं है या कोई और किसी प्लेटफॉर्म का नहीं है, टिकटॉक का नहीं है, तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, कस्टम HTML। ये जितने भी आपके मिसलेनियस बच रहे हैं सभी के लिए, बट ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताऊंगा, ये आपके यूज में नहीं आएगा, फिर वो अपन देख लेंगे एक बार। अभी तो हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से वो ट्रिगर कनेक्ट कर लो अपना जो भी आपने बनाया है, और गूगल एड्स को ले लो, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल, ये दो चीज़ों से उसको क्लियर होगा कि आप कौन से कैंपेन की बात कर रहे हैं और कौन सा आपका एड अकाउंट। गूगल एड्स में भी 2 ऑप्शन आ रहे थे ना, गूगल एड्स और कन्वर्जन, और एक और कुछ लिखाया था नीचे। रीमार्केटिंग। अच्छा, रीमार्केटिंग भी कर देता है ये, अगर आपको कन्वर्जन नहीं करना है, रीमार्केटिंग करना है, तो आप नीचे वाला ऑप्शन ले लो, गूगल एड्स एंड गूगल एड्स रीमार्केटिंग। तो हम अभी कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, तो हम अभी कन्वर्जन लेते हैं इसमें। कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल ये डिसाइड करेंगे कि आप किस एड अकाउंट की बात कर रहे हैं, कौन से कैंपेन की बात कर रहे हैं, या किस मेल आईडी की। अब इन दोनों केस में अगर मेल आईडी आपकी अलग अलग होती है तो भी चलेगा। तो अब आप क्या करें, कैंपेन पे जाएं और यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग, टूल्स एंड सेटिंग्स में हम गए कन्वर्जन। ट्रैकिंग टाइप क्या है हमारा, फोन कॉल्स ट्रैक करने हैं, एप्लीकेशन ट्रैक करना है, इन ऐप परचेस या वेबसाइट। अभी हमारा वेबसाइट का केस है तो हमने यहाँ पे वेबसाइट ले ली। अपने इसको नाम दे दो, एक नेमिंग आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। अभी जैसे कॉन्टेंट बन रहा है मेरा, मैं सबमिट लीड फॉर्म भी, ये सिर्फ एक नया ही है जो वो लिख देगा, आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। वैल्यू ले लिया हमने, अभी मैंने 2 केस बताया आपको, या तो सबका एक जैसा वैल्यू है, फॉर्म फिल करने वाले ने 200 रुपीज दिया, उसके बाद फॉर्म फिल किया, तो मैंने यहाँ पे अपना एक कन्वर्जन वैल्यू दे दिया 200। तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने नंबर ऑफ कन्वर्जन होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 200 कर देगा। तो हमने इसमें वैल्यू रखा, या फिर आपका डिफरेंट है, अब ये डायनामिक पे चलेगा, या फिर आपका कुछ भी नहीं है, तो अभी तो आप 2 ऑप्शन समझो उसमें, या तो सभी का एक जैसा वैल्यू है या फिर आप वैल्यू ले ही नहीं रहे हो। इसका क्या बताया था मैंने काउंट का, ये यहाँ तक पहुंच गए थे हम लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ ये बताइए, प्रशांत बताओ। सर एवरी वाले में क्या, सर जैसे इसमें ये है कि एक साथ हम सारे जैसे कार्ट और चेकआउट वाले पेजेस को कर सकते हैं काउंट। नहीं सर, निखिल, याद नहीं। यस सर, इसमें सर एक ही पर्सन से अपने को कन्वर्जन कितनी बार निकालना है, एक यूजर से, सॉरी। एवरी और वन में डिफरेंस। सर वन में अपन एक आईपी एड्रेस, मतलब एक यूजर की तरफ से एक ही कन्वर्जन काउंट करेंगे, और एवरी में अगर एक आईपी एड्रेस से मल्टीपल भी कुछ लीड जनरेट होती है तो भी अपन उसको काउंट करेंगे। आनंद, किसी मतलब एक आईपी एड्रेस में 2 बार परचेस करी तो उसको 2 बार काउंट किया जाएगा, और हम लिख देंगे अगर 1 कर देंगे तो उसके आईपी एड्रेस को 1 ही काउंट किया जाएगा, फिर वो 2 बार या 2 बार से ज़्यादा भी परचेस करेगा तो भी। टारगेटिंग कैसे होगी इसकी, उसको कैसे पता लगेगा 1 हो रहा है कि एग्री हो रहा है।
वो जो हम बनाएंगे कि मतलब एड टू कार्ट कर लिया है या उन्होंने पेमेंट कर दिया है, अगर ये सर पूरा ये कंप्लीट हो गया है तो उसको 1 काउंट कर लिया जाएगा कि हाँ ये कंप्लीट हो चुकी है सर ये प्रोसेस। डिपेंड करेगा कि अपनी वेबसाइट का टाइप कौन सा है, सर्विस वेबसाइट है या ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट है। अगर ई कॉमर्स टाइप है तो एवरी लेंगे, और सर्विस टाइप वेबसाइट है तो वन लेंगे। देखो फिर से समझ लो, सपोज आपका कोई ऐड चल रहा है, तो ये ऐड की अपीयरेंस वाली सेटिंग्स है सभी कि कितना आपको ऐड को रिपीट करवाना है यूजर को। ये जितने भी ऑप्शन है, रिपीटेशंस ऑफ ऐड टारगेट। अब सपोज मुझे यहाँ पे ये ऐड दिख रहा है, मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये मैं इस वेबसाइट पे आया। अब अगर मुझे उसने कोई गोल दिया है बैकएंड से और वो गोल मैंने कंप्लीट कर दिया और उसने उसको कंडीशन देती है यहाँ पे 1, दैट मीन्स कि मुझे वो ऐड नहीं दिखेगा 1 की कंडीशन में, क्योंकि मेरा यूजर मतलब एक डिवाइस एक यूजर होता है। तो इस यूजर को उसने कंडीशन लगा दी है 1 और हमने अपने इस डिवाइस से इसके गोल को डन कर दिया, तो हमें वो ऐड नहीं दिखाएगा बिकॉज ऑफ कि उसने 1 की कंडीशन लगा रखी है। तो ऐड ही नहीं दिखाएगा, वो ऐड नहीं दिखाएगा तो अपने आप कोई क्लिक ही नहीं करेगा ना। जब ऐड होगा तो क्लिक करेगा, ऐड स्टॉप कर दिया उसने। तो टारगेटिंग जो होती है इसकी, वो ऐड के अपीयरेंस पे होती है। यहाँ जितने भी आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं सब ऐड के अपीयरेंस को स्टॉप करना है, बंद करना है, ये सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो 1 की कंडीशन मतलब होता है कि एक यूजर एक ही बार कन्वर्ट होगा, आफ्टर गेटिंग कन्वर्जन वो ऑटोमेटिक उस ऐड को एससीआरपी से हटा देगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? और अगर हम यहाँ पे इसको एवरी करते हैं, तो एवरी के केस में वो ये मानकर चल रहा है कि इसको रिपीटेशन करवानी है कन्वर्जन की। तो अगर वो एक बार गोल कंप्लीट कर भी देता है तो उसको दोबारा गोल के लिए वो फिर से अलाउ करेगा, मतलब उसको ऐड दिखाएगा, उसके बाद भी उसको ऐड दिखेगा, तभी तो कन्वर्ट होगा। अब क्लियर रहेगा? तो ये एडवर्टाइजमेंट के रिस्पेक्ट में आपको बताना है इस ऑप्शन को कि इसमें हम एडवर्टाइजमेंट को एक कन्वर्जन के बाद स्टॉप हो जाता है और इसमें एडवर्टाइजमेंट हर कन्वर्जन के बाद आपका एक्टिव रहेगा। अब 1 की कंडीशन सपोज आप लेते हो तो फिर नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि वी थ्रू कन्वर्जन विंडो, कन्वर्ट होने के बाद कब तक उसको ऐड नहीं दिखेगा। अब हमने उसको 1 करके पैक तो कर दिया है, अब आप उसको 30 डेज लगा दी, मतलब कि 30 दिन बाद वो अपने आप कन्वर्जन विंडो से बाहर हो जाएगा और उसको फिर से ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यस। और ये वाला वी थ्रू कन्वर्जन विंडो, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो और वी थ्रू कन्वर्जन विंडो। सर एक बार एडवर्टीजमेंट देख लिया उसके बाद भी कन्वर्ट नहीं होता है हाँ, तो हम आपके ट्रिगर तक पहुंच गया है, वो आपका जो गोल है वो वहां तक पहुंच गया है, लेकिन उसने गोल कंप्लीट नहीं किया, तो उसके बाद की ये ट्रैकिंग रहती है कि सपोज आपने जो भी उसको टाइम दिया कि 3 दिन 10 दिन, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो अगर उस टाइम पीरियड में अगर वो डन नहीं करता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसको ऐड दिखाना बंद कर देगा इस वाले ऑप्शन में। यहाँ से हमने इसको क्रिएट एंड कंटिन्यू बना चुके हैं इस नाम से। सर ये जो 100 रुपीज लगाए वहाँ पे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन केस आप कोई कैंपेन चलाते हो और आपका कन्वर्जन हो गया तो वो एक कॉलम और बनाएगा कि 100 से उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा। अगर 10 कन्वर्जन हुए तो आपको ये बता देगा कि आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ओके। अब यहाँ ऑप्शन दे रहा है आपको, अगर आप गूगल एड से कर रहे हो तो ये ऑप्शन है, बट अभी हम गूगल एड से नहीं कर रहे, तो आप जीटीएम से कर रहे हैं तो जीटीएम दिया, कन्वर्जन आईडी। हालांकि अब आप गूगल एड से भी इसको कर सकते हो, उसने बहुत ईजी कर दिया। सबमिट करो। अब उसकी रिपोर्टिंग तो आपको वही मिलेगा जहां से आपने सेटअप किया है ये सब। देखो यहाँ वैल्यू भी दिखा देगा आपको, कितने का सेल्स हुआ, कितने का परचेस हुआ, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ऑल कन्वर्जन, रिपीट रेट कितनी है, अगर आपने
वहां आप अभी आपने 1 की कंडीशन लगाई तो रिपीट रेट आएगी नहीं। रिपीट रेट मतलब कि एक यूजर ने कितनी बार किया। अब एक यूजर 4 बार कन्वर्जन कर रहा है तो 1:4 दिखा देगा वो आपको या रिपीट रेट में। और अभी 1 की कंडीशन है तो इसमें ये 0 0 दिखाएगा, ऐसे रहेगा वो। ओके, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अब इसके बाद है रीमार्केटिंग, और ये दोनों साथ में ही चलते हैं तो इसको भी समझ लो। एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे कन्वर्जन की, तो कितने लोग हमारे एडवर्टीजमेंट तक आए या हमारे टास्क परफॉर्म किया, यही डेफिनेशन होगी ना सर कन्वर्जन की? हाँ, कन्वर्जन का डेफिनेशन बनेगा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे एक्शन परफॉर्म किया, इसलिए इसको सीपीए भी बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन एंड कॉस्ट पर एक्शन। ओके। अब रीमार्केटिंग केपीआईस क्या होती है? केपीआई केपीआई फुल क्या है, मतलब क्या है, क्या चीज है, एसईओ से सर, वो रिलेटेड? जॉब डिस्क्रिप्शन एक रीड कर रहा था तो उसमें लिखा था यू शुड नो सोशल मीडिया केपीआईज। केपीआई तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। कीवर्ड डिफिकल्टीज जैसे वर्ड तो सुने, या केपीआई क्या होता है? हाँ, केपीआई एक कुछ गूगल बार पे लोग सर्च सर कर इस रहा हूँ अब अपने मन से कोई मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। यस सर। कि ऐसे बहुत सारी परफॉर्मेंस चीजों को इंडिकेटर। वो ना शॉर्ट में उसके जो वो होते हैं वो रेडी कर टैक्सोनॉमी वगैरह वो सब बना लेते हैं, तो हो सकता है कुछ उसका मतलब हो। तो आपने गूगल करके नहीं देखा क्या? नहीं सर, वो हमको भी एकदम हिट हुआ तो देख तब लेना, अगर पूछा। वहां नहीं आ रहा है तो फिर उसने अपने मन से ही बनाया है कुछ। सर इस पे यस। तो मैं अभी देख रहा हूँ, तो केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कुल मिला के वो एनालिटिक्स टाइप का ही है। हम्म। केपीआई इज अ वेब एनालिटिक्स ऐसा दिया है। हाँ, तो इनसाइट से रिपोर्टिंग वगैरह से रिलेटेड है ये आपका। हाँ, इनसाइट्स वाले ही दिखा रहा है, गूगल एनालिटिक्स इज एबल टू ट्रैक और वो आपको ऑफ बोल डाटा। रहा है कि सोशल मीडिया का क्या बताया था आपने निखिल? यू शुड नो अबाउट सोशल मीडिया केपीआईज। हम्म। तो सोशल मीडिया का मैंने आपको बता ही दिया था, एड लाइब्रेरी यूज करो आप, उससे बेटर यस कोई सर, टूल नहीं है इनसाइट्स चेक करने कॉम्पिटिटर के इनसाइट दिख जाता है। यस सर। का। रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग का फिर से बेस समझ लीजिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे फेसबुक पे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, रीमार्केटिंग का सिंपल सा फंडा होता है कि ये अभी आपका भी एक ट्रैकिंग कोड देगा, और इस ट्रैकिंग कोड को हमारे एक पेज पे लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, आपके यूजर के डिवाइस की इंफॉर्मेशन या उसकी एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, और फिर उन्हीं यूजर को आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट अपने दिखा सकते हो जो आपकी लिस्ट से मैच कर रहे हैं। अब लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, कोड आपको लगाना पड़ेगा, और ये फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट वगैरह किसी पे भी आप काम कर लो, सब में ये थीम सेम चलती है। ओके, ये ध्यान रखना, रटना नहीं है अपने को फील्ड को बिल्कुल भी। तो अब इसमें आप आ जाएं, गूगल पे कैसे सेट करेंगे। आप जीटीएम से भी रीमार्केटिंग बना सकते हैं, बट मैं अब ये डायरेक्ट गूगल एड्स से करवा रहा हूँ। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाओगे आप, सेट लाइब्रेरी में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस मैनेजर। इसकी 2 स्टेप होती है रीमार्केटिंग की, लिख लो। सबसे पहले होगा ऑडियंस सोर्स सेटअप, सेकंड ऑडियंस लिस्ट सेटअप। लिस्ट अब इसने नाम चेंज कर दिया, इसका सेगमेंट रख दिया है, तो सेगमेंट सेटअप और ऑडियंस सोर्स सेटअप। यस सर। तो सोर्स मतलब किस मीडियम से आया है ट्रैफिक जिसकी आपको लिस्ट बनानी है, और सेगमेंट मतलब किस पेज से की बात कर रहे हो आप। अब जैसे ये वेबसाइट है, अब इसमें अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, होटल का अलग है, वेडिंग्स के अलग हैं, तो अब मुझे वेडिंग्स वालों का अलग लिस्ट बनाना है, होटल वालों के जो है उनके अलग बनाना है, रिजॉर्ट वालों के अलग बनाने हैं। तो मतलब कितने नंबर ऑफ वेराइटीज या वेरिएंट्स हैं आपके प्रोडक्ट में, उतने अलग अलग आप लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन सोर्स आपका कॉमन रहेगा। सोर्स मतलब कि गूगल एड्स, तो गूगल एड्स का एक ट्रैकिंग कोड आपको लाना है, वेबसाइट के हर एक पेज पे लगा दो, तो वो हर एक पेज पे विजिट हुए यूजर का इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा, लेकिन आप उसको जो मांगोगे वो आपको उतना ही देगा। तो वो हम बात कर रहे हैं लिस्ट की। अगर आपने बोला नहीं मुझे ओनली आउट ऑफ में से सिर्फ होटल से रिलेटेड चाहिए या वेडिंग से रिलेटेड चाहिए,
तो आपको उसमें से उतना निकाल के देगा वो। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। तो कैसे करेंगे इसको समझिए। सबसे पहले सोर्स सेटअप कर लो। सोर्स मतलब आपका ऑडियंस सोर्स हो गया, जैसे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है पूरी। आपको गूगल एड्स से करना है तो आपको ये लग जाएगा। अब आपके क्लाइंट ने बोला अब ये तो सिर्फ गूगल के पेड मार्केटिंग की लिस्ट बनाएगा, मतलब यूजर का गूगल एड्स से जो ट्रैफिक आया है उससे आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, तो ये ऑप्शन आपके काम का है। अब आपके क्लाइंट ने बोला कि जितने भी लोग आ रहे हैं सभी को दिखाना है। अब जो एसईओ से आए हैं या कोई भी फ्री मीडियम से या ऑलमोस्ट सभी मीडियम से आए, तो फिर आपको ये लग जाएगा गूगल एनालिटिक्स। ये ध्यान रखना, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपने बोला कि नहीं जो हमारे यूट्यूब चैनल को यूज कर रहे हैं या रेगुलरली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उन्हीं को बस दिखाना है, तो फिर आपको यूट्यूब लग जाएगा। जो आपके एप्लीकेशन को चला रहे हैं अपने डिवाइस में तो गूगल प्ले लग जाएगा। तो हर किसी का अपना एक सोर्स है, आपको बस अपना गोल देखना है। अभी हमारा जो ट्रैफिक है वो गूगल एड्स से आ रहा है, तो हम ये लेंगे। अच्छा, आप गूगल एनालिटिक्स लगाओगे ना, उसमें भी गूगल एड्स काउंट करता है, क्योंकि एनालिटिक्स आपका यूनिवर्सल ट्रैकर होता है। ये हर टाइप के ट्रैफिक की रिपोर्ट जनरेट करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं गूगल एड्स भी इंक्लूड होता है। इसको सेटअप कर लें आप। अब यहाँ दो ऑप्शन दे रहा है आपको, ट्रैकिंग कैसे करवानी है, जर्नल वेबसाइट डाटा पे करवाना है या फिर स्पेसिफिक एक्शन जिन्होंने परफॉर्म किया है। तो जनरल वेबसाइट डाटा मतलब कि हर एक विजिटर जो बस आपकी वेबसाइट पे विजिट कर जाए उनकी सभी की लिस्ट बनाएगा। और स्पेसिफिक एक्शन का मतलब हुआ कि जो कोई टास्क कंप्लीट करेगा, मतलब कन्वर्जन, जो सिर्फ कोई स्पेसिफिक कन्वर्जन करेगा सिर्फ उसी को वो लिस्ट पे रखेगा। तो ध्यान रखना, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर है। आप इसको भी ले सकते हो बट इसको आपको लेना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जो कन्वर्ट हुए हैं। इसमें वो तो आ ही जाएंगे जो कन्वर्ट हुए हैं, और इवन जो नहीं कन्वर्ट हुए वो उसकी भी लिस्ट बनाता है, क्योंकि वैसे ही वेबसाइट पे कम ट्रैफिक होता है, उसमें भी आप सिर्फ कन्वर्जन वाले रखोगे तो आपके पास कोई नहीं बचेगा। तो हमने सभी को रख लिया, और उनमें से सिर्फ आपको अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं हमें तो सिर्फ कन्वर्जन वालों को ऐड दिखाना है, तो वो हम लिस्ट से भी कर सकते हैं। हम उसी लैंडिंग पेज को ले लेंगे, लिस्ट बना देंगे उसके अलग से जो कन्वर्ट हुए। ओके, ये आ गया समझ में। तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन रखिएगा इसमें। सर एक बार आपने क्वेश्चन पूछा था कि रीमार्केटिंग और कन्वर्जन में से पहले क्या होगा, रीमार्केटिंग होगी कन्वर्जन होगा। फिर आंसर बताया था आपने रीमार्केटिंग होगी। तो पहले पहले वाले ऑप्शन में रीमार्केटिंग होगी, मगर सेकंड वाले में हो सकता है पहले कन्वर्जन होगा। तो नहीं, दोनों में ही पहले रीमार्केटिंग होगी। दोनों में पहले रीमार्केटिंग ही होगी, क्योंकि यूजर आते से ही आपके लिस्ट में ऐड हो जाता है। अब वो कन्वर्ट हो या नहीं हो वो तो रीमार्केट लिस्ट बनाएगा ना। अच्छा, दोनों में पहले रीमार्केटिंग होगी। हाँ, दोनों ही सिचुएशन में पहले रीमार्केटिंग ही होगी, ओके। क्योंकि रीमार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है कि यूजर का आपकी वेबसाइट पे विजिट करते से ही वो लिस्ट बना लेता है, कन्वर्ट हो या चाहे नहीं हो। ओके, मुझे ये लग रहा है दोनों में ये अंतर होगा कि पहले उसमें रीमार्केटिंग होगी, इसमें पहले कन्वर्जन नहीं होगा। नहीं, दोनों ही, कोई भी ऑप्शन आप लोगे दोनों में ही रीमार्केटिंग पहले होगी। रीमार्केटिंग का मतलब तो सिंपल है ना, बस वेबसाइट पे विजिट करा, और अब वो कन्वर्ट होगा नहीं होगा तो उसमें अगर आप ये वाला ऑप्शन लोगे, अब जैसे जरूरी थोड़ी है कि दोनों के कन्वर्जन सेम ही होंगे, आपने जो कन्वर्जन वहां बनाया वो यहाँ बनाओगे आप। ओके। तो कैलिफोर्निया से अगर आपका यूजर है तो आप इसको देख लेना रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से। एंड अब देखिए इसको हम कहाँ से ले रहे हैं। अब आप जीटीएम से भी कर सकते हो। अब अगर मैं इसको जीटीएम से कर रहा होता तो ये भी मैं आपको बताता, फिर आपको क्या करना पड़ता, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाती। आप बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे मैंने वहाँ पे लिया जर्नल वेबसाइट डाटा, मतलब ऑल पेजेस पे मुझे उसको फायर करवाना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर लेते हैं ऑल पेजेस, जो कि होता भी है डिफॉल्ट, नहीं है तो आप ले लो यहाँ से। तो पेज व्यू में हमने ऑल पेजेस रख दिया। मुझे हर एक पेज पे, तो बस दोनों को बता ही देता हूँ मैं आपको। ये हमने कर दिया ऑल पेजेस का। अब आपको टैग के अंदर उस ट्रिगर को लगा दो, इस पर हमने इसको फायर किया, और टैग के अंदर आपको अब ये वाला ऑप्शन देना है नीचे वाला। तो ये जो आईडी आपको दे रहा है जीटीएम सेलेक्ट करने, ये आईडी आपको वहां लगानी है। उसको एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट की जो डिटेल है वो पूरी इससे वो निकलवा लेना। ठीक है, अब इसमें लेवल देखो उसने ऑप्शनल बोल दिया है, क्योंकि हमें ऑल वेबसाइट डाटा लेना है।
अब आप ये लगाओ या नहीं लगाओ इसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आईडी बस आपको लेनी है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट इसको आप मैन्युअली करोगे, सिर्फ फेसबुक और गूगल इन दो का आप मैन्युअली करो, क्योंकि ये मेन होते हैं, ये प्राइमरी होते हैं। बाकी का आप चाहो तो जीटीएम से करवा सकते हो, तो हम तो मैन्युअली ही इसको कर लेते हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। ये ग्लोबल साइट टैग जो है ये आपको अपनी वेबसाइट के हर एक पेज पे लगाना है। वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाएंगे इसको भी। आप वर्डप्रेस पे काम कीजिएगा, हेडर में जाके यहाँ पे हमने इसको, अब इसका भी कोड आप चेक कर लेना। प्रीव्यू करने के लिए आप गूगल टैग असिस्टेंट जो मैंने बताया था उससे आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, तो आपको बता देगा ग्लोबल साइट टेक करके। कोड लगाने के बाद यहाँ से हमको उसको डन करना है। ये एक ही बार सेटअप कर रहा है कोड का। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना कि अगर एक ही क्लाइंट की दो वेबसाइट है, ये इंटरव्यू में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसको ग्लोबल साइट टेक क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कि ये यूनिवर्सल कोड होता है। ओके, तो अब जैसे सपोज आप एक क्लाइंट अकाउंट से दो वेबसाइट का कैंपेन चला रहे हैं, तो वेबसाइट दोनों अलग अलग है, तो आपको दोनों में एक ही कोड लगाना पड़ेगा। अब फिर से आप आ रहे हो तो यहाँ सेटअप करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको, तो आप कैसे करोगे, दूसरी वेबसाइट में कैसे लगाओगे, तो आपको यहीं से इसको फिर से एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करोगे, फिर से वही कोड देगा वो आपको। तो हर वेबसाइट में इसका कोड कॉमन होता है अकाउंट लेवल पे। तो अब वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा किस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग नेचर की वेबसाइट है हमारे पास, तो वो एक दूसरे को एक दूसरे का ऐड दिखा रहा है। इसको फिल्टरेशन जो करते हैं हम वो सेगमेंट से करते हैं, तो ये मेन जो रोल प्ले करेगा आपका वो लिस्ट या सेगमेंट्स करेगा। अब यहाँ से एग्जैक्टली हम बताएंगे कि हमें कौन कौन से पेज का कौन सा लिस्ट आपको लेना है, जो कि आपको यहाँ से बनाना है। यहाँ से हमने प्लस किया वेबसाइट विजिटर्स। अब इस वेबसाइट में जैसे हम बात कर रहे थे, सपोज ये वेबसाइट मान के चलते हैं, अब इसमें दो सर्विस है। अब ये दोनों सर्विस अलग अलग हैं, तो हम इसकी अलग अलग
लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि दोनों एक ही हैं तो फिर आपको दोनों को कंबाइन करके भी आप लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन और है कि 1000 यूजर होने के बाद लिस्ट में तभी आप उस लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से लिस्ट बनाओ तो उसमें 1000 जल्दी हो जाए, और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जैसे आपको इस वाली वेबसाइट से जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो सर्विस हैं, CRM और HRM की। अब इनकी दोनों की अलग अलग रिपोर्ट बनाने लिस्ट बनाने की नीड नहीं है अपने को। दोनों पेजेस को एक साथ कंबाइन करके आप लिस्ट बनाओ, बिकॉज ऑफ जिनको HRM लगता है उनको CRM भी लग सकता है, जिनको CRM लगता है उनको HRM भी लग सकता है, दोनों को नेचर ऑफ। लेकिन यहाँ ऊपर जो दिया है वेबसाइट डेवलपमेंट और SEO, अब इसमें नीड नहीं है कि इनको वेबसाइट है उनको SEO होगा या नहीं होगा, तो हम दोनों का अलग अलग लिस्ट। तो जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कोई भी कैंपेन रन करेंगे तो सिर्फ इनको दिखाएंगे, और जब SEO और SMO के लिए कोई कैंपेन रन करेंगे तो इनको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, विजिट ऑफ स्पेसिफिक पेज, तो किस पेज का आपको बनाना है। या हमने URL ले लिया, तो आउट ऑफ टोटल में से जो आपने जनरल वेबसाइट डाटा लिया था वो सभी का लिया था, लेकिन उसमें से अब हम फिल्टर कर पा रहे हैं कि कौन से पेज का मुझे आउट ऑफ टोटल में से लिस्ट चाहिए। तो एक ये ले लिया और एक हमने HRM ले लिया। तो इन दो पेज पे जो भी यूजर विजिट करेगा उनका एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देगा, एक ही लिस्ट में दोनों को रखेगा। कंडीशन इसमें भी वही मिल रही है आपको कि यही URL होना चाहिए या इससे रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, ये आप लोग कर लोगे। अब आता है नीचे ऑप्शन प्री फिल ऑप्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट एक अलग पार्ट है, कोड आपको पहले लगाना पड़ता है। तो पहले आपने क्या किया, ऑडियंस सोर्स सेटअप किया, तो उसने आपको एक ट्रैकिंग कोड दिया था, ग्लोबल साइट टैग आपने हर एक पेज पे लगा दिया। अब हो सकता है लिस्ट आपने बनाई नहीं, कोड आप लगा दिया, उसके 2 महीने या 3 महीने बाद आज आप लिस्ट बना रहे हो या आपने पेज ही आज क्रिएट किया। ओके, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन लग जाएगा। नहीं, पेज आज क्रिएट वाली कंडीशन में लगेगा, फिर तो आप ये मान के चलिए पेज भी आपका पुराना ही है। प्री फिल्ड ऑप्शन मतलब कि उसके पास पहले से ही हिस्टोरिकल डाटा है, तो आपने उसको कंडीशन दे दी कि अगर हम इसमें 30 डेज पे रख रहे हैं, दैट मीन्स के लास्ट 30 डेज में उस पेज पे जितने भी लोग विजिट किए थे, आप बना आज रहे हो लेकिन वो उनको भी ऐड कर देगा। लास्ट 30 डेज इसका लास्ट है अभी, इससे ज़्यादा नहीं लेगा ये आपने बोला कि नहीं मुझे तो आज से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं लोगों को उन यूजर्स को इस लिस्ट में ऐड करना। देख लो किसी को आया समझ में नहीं आया, पूछ लो। It's 4 o'clock. सर हो सकता है ना पेज आज क्रिएट किया हो मगर होम पेज तो पहले से हो। नहीं तो ये पेज है ना बेटा, ये URL ये मैच करना चाहिए ना, होम पेज अगर यहाँ होगा ही नहीं तो कैसे बनाएगा। मगर साइट टैग तो हमने होम पेज पे लगाया था, तो नहीं एक्सेप्ट होगा क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो URL आप यहाँ लेते हो ना उसी में प्री फिल्ड करेगा। ओके ठीक, तो टैग आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, अगर टैग भी आपने आज ही लगाया है तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि टैग के पास इंफॉर्मेशन होती है, वहां से वो पूरा डाटा देता है। तो आप देख लेना, अगर आप लास्ट 30 डेज का प्री फिल करना चाहते हैं तो आपको ये कर देगा, अदरवाइज आप इसको नए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन दिया इसने मेंबरशिप रिलेशन, कि अगर वो आपके लिस्ट में ऐड हो गया है तो उसको कब तक लिस्ट में रखना है। जैसे कन्वर्जन विंडो का हमने बात की थी, तो उसमें मैक्सिमम 540 डेज तक रख सकते हैं। ये देखिए 540 डेज। तो कोई भी यूजर अगर आज आपकी लिस्ट में ऐड हुआ है तो अपनी एज के हिसाब से वो आज से लेकर 540 डेज तक वो रहेगा। अब ये लिस्ट मतलब कोई डाटा नहीं होता है, तो ध्यान रखना, ये होता है आपके ब्राउजर का कुकीज। अब जब तक उसके ब्राउजर के अंदर हिस्ट्री बनी रहेगी तभी तक वो उसमें अलाइव है। जिस दिन उसने अपने ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया या जो भी कर दिया, उस दिन वो उसकी लिस्ट से खुद से भी बाहर हो सकता है। ये सब चीजें ये होती है लिस्ट। रियल टाइम में कोई भी डाटा ट्रैक नहीं करते ये लोग, ये आपके ब्राउजर की कुकीज या हिस्ट्री जो भी होती है उसको ट्रैक करते हैं। तो आप इसको देख लें, आप तो मैक्सिमम ही रखें। मैक्सिमम रखने का बेनिफिट ये रहेगा कि इससे बेनिफिट क्या होता है सबसे बड़ा, पहले ये भी समझ लें, जैसे कन्वर्जन का मैंने बताया था आपको
कि जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको फिर से ऐड नहीं दिखेगा। इसी तरीके से अगर यूजर आपके रीमार्केटिंग लिस्ट से मैच कर रहा है, मतलब रिपीट यूजर है, मतलब वो आज सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब भी होगा उस पर क्लिक कर रहा है, तो गूगल आपके बिट कम कर देता है सेकंड क्लिक पे, थर्ड क्लिक पे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना परसेंट करेगा, बस हाँ, लेकिन हाइपोथेटिकली 10 से 15% की बिट आपका क्लिक पे कम होती है। ओके, अगर वो रिपीट यूजर है, लिस्ट से कोई एक वन ऑफ आपकी कोई लिस्ट बनी हुई है उससे वो मैच कर रहा है तो। और यहाँ से आपने यहाँ से सेगमेंट बना दिया, इसको एक नाम दे दिया हमने। अब जैसे मैंने बोला आपको कि लिस्ट बनाने के बाद इसका यूज क्या है, अभी बना के रख दो आप, अभी आप इसका यूज नहीं कर सकते। अब आपको कंडीशन भी बोल रहा है कि जब तक आपकी लिस्ट में 1000 यूजर ऐड नहीं होंगे आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, तो आपको 1000 कम से कम डिवाइसेस लाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि मल्टीपल पेजेस ज्यादा रखो, ताकि 2 पेज 3 पेज मिलकर 1000 जल्दी करेंगे, ना कि एक पेज अकेला। जितने ज्यादा इंडिविजुअल आप लिस्ट बनाओगे उतने ही इंडिविजुअल 1000 भी आपको करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा तरीके से आप सोचना है इसको कि कैसे हम जल्दी लिस्ट कर सकते हैं। और जल्दी करने के लिए ये नहीं कि हमने सभी पेजेस को मिक्स कर दिया, आपको उसमें रिलेवेंसी भी देखनी पड़ेगी। यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर सभी को? अब ये लिस्ट आप बनाओगे तभी तो बनेगी, तो आपका क्लाइंट आपसे बोले या नहीं बोले आप बना जरूर देना, क्योंकि जिस दिन अगर उसने बोल दिया और उस दिन आप लगाओगे तो आपके पास तो लिस्ट ही नहीं है, कैसे टारगेट करोगे? तो आपने पहले ही बना के छोड़ दिया, आपके पिछले 1 साल से ऐड चल रहे हैं और अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई, तो आज से आप बना रहे हो तो आपका हिस्टोरिकल डाटा तो गया, जो पिछले 1 साल का डाटा तो आपको देगा ही नहीं। प्री फील्ड व्यू आपको सिर्फ 30 डेज का ही दे रहा है, इससे आगे का नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने सेंस से करना पड़ता है। अब सपोज ये हो गई आपकी 1000 प्लस 1500 हो गई या कुछ भी हो गया, इसका यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए अब आपको कैंपेन में जाना, ऑडियंसेस, किसी भी कैंपेन के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसको सर्च एड में ही लगा सकते हैं, डिस्प्ले में, कोई भी कैंपेन के साथ आप रीमार्केटिंग बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ कि रीमार्केटिंग जो है आपका वो सैड ऑप्शन होता है। देखो यहाँ पे जो सैड लाइब्रेरी का मतलब भी समझना आप, इस सैड लाइब्रेरी में आप जब भी कुछ बनाते हो उसका मतलब है कि वो सभी में यूज कर सकते हो आप। अभी हम ऑडियंस में आए, एडिट ऑडियंस, जो आपको मैंने डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर पढ़ाया था एफिनिटी, सॉरी डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग वाले ऑप्शन पे आप जाना, वहाँ पे आपको ब्राउज में जाओगे, इन मार्केट, मतलब अभी उसने इसको सेगमेंट्स कर दिया, तो इन सेगमेंट्स वाले एरिया में आप जाना और यहाँ आपको मिलेगा वेबसाइट विजिटर। जो लिस्ट आपने वहाँ बनाई है वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट चूज करने के लिए मिल जाएगी। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? ऊपर देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है वो, टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। किस लिस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहते हो आप? अगर आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो दैट मीन्स कि इस लिस्ट में जो लोग हैं उनको तो ऐड दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐड दिखाना मतलब कि आपने कोई एग्जैक्ट मैच का कीवर्ड लिया होगा। अब इस कीवर्ड को कौन टाइप करेगा? जो लिस्ट के अंदर है सिर्फ वही टाइप करें, या जो लिस्ट के अंदर नहीं है वो भी टाइप करें? तो वो कंडीशन आपको यहाँ पे दे रहा है। तो सर्च एड में वो आपको रेकमेंड कर रहा है ऑब्जर्वेशन। उसका मतलब हो गया कि जो नहीं है लिस्ट में उनको भी दिखाओ, और जो है उनको तो दिखाना ही है। अब ऐसा क्यों किया उसने यहाँ पे? और टारगेटिंग का मतलब हो गया नैरो, कि जो लिस्ट में है सिर्फ अगर वही इस कीवर्ड को टारगेट, आपने जैसे कीवर्ड सर्च एड पे आप उसको अप्लाई कर रहे हो, सर्च एड में कीवर्ड का ऑप्शन आता है एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, जो भी आप लगाते हो। तो आप सपोज मैंने एग्जैक्ट मैच लगाया था, तो इस कीवर्ड को जो टाइप कर रहा है उन्हीं को मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन उसमें हमने एक कंडीशन और लगा दी कि उसमें से वो सब वही होने चाहिए जो हमारे रीमार्केटिंग लिस्ट में, अगर वही वो कीवर्ड टाइप करेंगे तो ऐड चलेगा। तो ऑब्जर्वेशन को इसलिए बता रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ कि सर्च एड में आप जो कीवर्ड टाइप करता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल डाटा। भाई आज मैं ऑनलाइन एंटीवायरस के लिए सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, इसका मतलब मुझे आज खरीदना है। 2-3 महीने पहले मैंने सर्च किया था, उसमें जरूरी नहीं कि मुझे आज खरीदना है कि नहीं खरीदना है। हाँ, अगर आप इसको डिस्प्ले एड में रन करोगे तो डिस्प्ले एड पे जब आप रीमार्केटिंग लगाते हैं तो गूगल आपको फिर उल्टा बताता है, टारगेटिंग पे आपको रेकमेंड करेगा। बिकॉज ऑफ डिस्प्ले में अवेयरनेस के लिए ऐड चलता है, उसमें जितनी बार आप रिपीट दिखाओगे उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो सर्च एड में आप ऑब्जर्वेशन में रखिएगा, डिस्प्ले के अंदर आप टारगेटिंग में रखना, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको कि पीपीसी के अंदर आप ऑब्जर्वेशन में रखो और रिच मीडिया के अंदर आप टारगेटिंग में रखो। क्लियर?
यस सर, स्मॉल एसईओ टूल्स में भी बार बार ऐड शो होते हैं, वो यही चीज कर रहे होंगे क्या वो लोग? नहीं, जो स्मॉल ऐसा जरूरी नहीं है बार बार ऐड दिख रहे हैं तो हो सकता है उसने प्लेसमेंट लगा के रखे हो, या हो सकता है कि आप रीमार्केटिंग में आ गए हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा रिपीटेशन में दिख रहा है, फिक्स है, उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है, रीमार्केटिंग का सॉरी प्लेसमेंट का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि स्मॉल एसईओ टूल में आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे ऐड देख रहे हैं और वो हर बार उसी सेक्शन पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो वो 101% उसने प्लेसमेंट लगाया है, क्योंकि प्लेसमेंट में एरिया भी फिक्स कर देता है कहाँ दिखाना है। ओके हाँ, रिपीट नहीं करता वो कभी भी। ओके और अगर आप रीमार्केटिंग के अंदर हैं तो फिर आपकी पोजीशन ऐड की बार बार चेंज करता रहेगा, वो कभी उसने 720 बाई 90 पे दिखा दिया, कभी 300 पे दिखा दिया, तो आप समझ जाए आप रीमार्केटिंग में चल रहे हैं। ओके। तो यहाँ से हमने इसको डन किया। अभी हालांकि वो आपसे बोल रहा है कि लिस्ट का साइज छोटा है, आप इसको नहीं टारगेट कर सकते हो, तो ये भी वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे आप कितनी ही लिस्ट बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो, लिस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं। अब आपको कल को फिर से कुछ बनाना है तो आप फिर से आ जाए ऑडियंस मैनेजर पे और वो लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब तो बस ये देख लें, नंबर ऑफ वेराइटीज और वेरिएंट्स जो भी है आपकी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लें कि आपको कितनी लिस्ट बनानी है, कितनी नहीं बनानी है। तो कोई बोले या नहीं बोले, आप लिस्ट और ये कन्वर्जन वगैरह जो भी है ये तो आपको करना ही है। अब जैसा जो उन्होंने क्वेश्चन किया था आनंद ने कि पहले क्या होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट आप समझिए कि हमने सेम टाइम पे कन्वर्जन एंड रीमार्केटिंग दोनों बनाना है अपने को। तो कन्वर्जन पहले होगा या रीमार्केटिंग पहले होगा, तो उनका क्वेश्चन ये था कि सपोज एक वेबसाइट के अंदर कोई कन्वर्जन भी हमने लगा के रखा हुआ है और रीमार्केटिंग भी लगा के रखा है, तो पहले क्या होगा, तो पहले रीमार्केटिंग होगा, क्योंकि यूजर वेबसाइट पे पहले विजिट करेगा, फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा ये दो कंडीशन है। अब हो सकता है उसने फॉर्म फिल नहीं किया, तो कम से कम वो रीमार्केटिंग में तो आएगा। तो अब ये दोनों कैसे साथ में चल रहे हैं, हमने रीमार्केटिंग भी बनाया, कन्वर्जन भी बनाया। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फॉर्म फिल कर देता है, तो हमने उसको कन्वर्जन विंडो दिया 30 डेज का, तो उसको 30 डेज तक ऐड ही नहीं दिखेगा, लेकिन वो साथ में रीमार्केटिंग में भी तो है। ओके, अब वो यूजर जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वेबसाइट पे आए थे, तो उनको हम ऐड दिखाएंगे, तो वो रीमार्केटिंग से वर्क करेगा, तो रीमार्केटिंग अपना काम स्टार्ट कर देगी कि उनको फिर से रिपीट ऐड दिखाना। और कन्वर्ट हो गया तो वो उसको ऐड दिखाना ही नहीं देगा, क्योंकि आपने 30 डेज की वैल्यू लगा दी है। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन साथ में काम करते हैं। तो कुछ आए या नहीं आए, आपको ये दो ऑप्शन जरूर आना चाहिए, याद रखना से एडवर्टाइजमेंट काफी अच्छा ऑप्टिमाइज होता है आपका। ओके, अब इसमें नेक्स्ट कैंपेन है शॉपिंग एड। देखिए, सेल्स में गए, लास्ट टाइम हमने सर्च एड बनाया था, डायरेक्ट पेज दे लिया था उसने, फिर हमने डिस्प्ले बनाया, ये भी डायरेक्ट चल गया। शॉपिंग में ऐसा नहीं होगा, जैसे आप शॉपिंग कैंपेन बनाते हैं तो ये आपसे एक अकाउंट मांगता है। अब ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये हो गया मर्चेंट अकाउंट। तो शॉपिंग वाले कौन से क्लाइंट हैं आपके, तो यहाँ पे देखिए उसने एक अलग से सेक्शन बना के रखा हुआ, ये आपका पेल है, राइट हैंड पे कैटलॉग की फॉर्म में जो दिख रहा है, और ये एडवर्टाइजमेंट या फ्री वाला सेक्शन है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये अलग हो गया, ये आपके नॉर्मली जो एसईओ से आ रहे हैं वो रिजल्ट दिख रहे हैं, या पेड में अगर आप देख रहे हैं तो ये सर्च एड चल रहा है इधर ऊपर। अब गूगल ने एक और ऑप्शन ऐड किया ई कॉमर्स वालों के लिए, स्पेशली शॉपिंग। जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो उसमें भी देखिए आपको फर्स्ट जो लाइन है वो पेड है, और उसके बाद नीचे वाला जो सेक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये सब फ्री वाले ऑर्गेनिक चल रहे हैं। तो अब यहाँ डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट नहीं आएंगे, पहले आपको उसको मर्चेंट पर लेकर जाना पड़ेगा, फिर मर्चेंट से वो आपके प्रोडक्ट को यहाँ फेच करता है, डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं लेगा। तो अब आपको एक और टूल समझना पड़ेगा इसका, गूगल मर्चेंट सेंटर। तो हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे पहले, ई कॉमर्स वेबसाइट, उसमें प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, कैटलॉग ऐड करेंगे, फिर उन प्रोडक्ट्स को गूगल के मर्चेंट पे, सॉरी गूगल के एड्स पे लेकर आएंगे। ओके, तो कल से करते हैं इसको, प्रोसेस को गो थ्रू कर लेना कन्वर्जन और रीमार्केटिंग को। गुड डे।
थैंक यू सर।